दक्षिणी तुबास में भीषण हमला, इजरायली सेना के वाहन को किया टारगेट, हमास लड़ाकों के हमले जारी। वेस्ट बैंक के तुबास में इजरायली सेना का हमला, तुबास के एक घर पर की बमबारी, हमले के बाद देखी आग की लपटें। तुबास में जारी है हिंसक झड़प, विस्फोटक व्हीकल को बनाया निशाना, पिछले 3 घंटे से हिंसक झड़प जारी रहने का दावा। उत्तरी वेस्ट बैंक के तुबास में आमने सामने की जंग जारी, हमास लड़ाकों ने किया इजरायली फोर्स पर अटैक। जबालिया इलाके में इजरायली सेना का एक्शन, फिलिस्तीन लड़ाकों और आईडीएफ के बीच भीषण जंग, फिलिस्तीन लड़ाकों के घरों पर भीषण फायरिंग, लड़ाकों ने गोलीबारी और आईडीएफ पर ग्रेनेड फेंका। आईडीएफ के जबालिया कैंप पर हमले, खान यूनिस में रात भर जारी रहे अटैक, फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। जबालिया कैंप के इलाके में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकाने पर की तोड़फोड़ और फायरिंग भी। हमास की कस्साम ब्रिगेड का नया वीडियो आया सामने, वीडियो ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं लड़ाके। दक्षिणी गाजा में देर रात से जारी है भीषण बमबारी, विध्वंसक हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच झड़प जारी, रात से ही चल रही है भीषण गोलीबारी। दक्षिणी गाजा में एक्शन में आईडीएफ की 931वीं बटालियन, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई हमास के लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य चौकी पर किया हमला, इजरायल की सैन्य पोस्ट को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ का काउंटर अटैक, लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर ताबड़तोड़ बमबारी। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पर आईडीएफ का हमला, हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद और आक्रामक हुआ आईडीएफ, पिछले 12 घंटे से लेबनान पर लगातार हो रही बमबारी। गाजा के खान यूनिस पर आईडीएफ की जमीनी कार्रवाई तेज, आईडीएफ हमास के ठिकानों पर कर रही है चौतरफा हमला। गाजा के अंदर हमास के सुरंग नेटवर्क पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में सुरंग का एक हिस्सा हुआ ध्वस्त। युद्ध विराम प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो पर ईरान की धमकी, ईरान ने कहा अब और भीषण होगा हमला। यूएनएससी में अमेरिकी रुख पर बढ़ा विवाद, फिलिस्तीन ने अमेरिका के वीटो को कहा गैर जिम्मेदाराना। वेस्ट बैंक के जेनिन में सलेम चेक पॉइंट के पास आईडीएफ हमास की झड़प, हमास ने रॉकेट से किया आईडीएफ पर हमला। इजरायली एयरफोर्स ने हमास पर किया बहुत बड़ा हमला, हनुक्का में इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से दहला पूरा इलाका। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इजरायली सेना का बेत लाहिया में हमला हुआ, स्कूल को जलाकर किया खाक। गाजा में इजरायली बमबारी में दूसरे युद्धों की तुलना में ज्यादा नागरिकों की मौत का दावा, मारे गए कुल नागरिकों में 61%, पहले 3 हफ्ते में मौत। गाजा में अब तक 17,700 से ज्यादा लोगों की मौत, 48,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। युद्ध में हमास का दावा, ताजा हमले में आईडीएफ के 5 सैनिकों की मौत हुई। और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चंडीगढ़ से तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है। राजस्थान पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई थी। बड़ी कामयाबी मिली है, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गोगामेडी हत्याकांड में शूटर अरेस्ट हुआ है, लेकिन अभी तक सवाल वही है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था इस मर्डर का। पूछताछ होगी। एक आरोपी नितिन बताया जा रहा है जो पकड़ा गया, और उसे अब जयपुर लाया जाएगा। जयपुर में अब और आगे की पूछताछ होगी। हालांकि नितिन से अभी तक की पूछताछ में यह पता चला है कि वो सुखदेव गोगामेडी को नहीं जानता था। जिस दिन मर्डर हुआ ठीक उसी दिन उसे गोगामेडी की तस्वीर दी गई थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्यारों को जयपुर ले जाया जा रहा है। पंजाब से गिरफ्तार हत्यारों को जयपुर ले जाया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। भारी सुरक्षा के बीच जयपुर किया जा रहा है शिफ्ट। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, पंजाब से गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद अब राजस्थान लाया जा रहा है, जयपुर लाया जा रहा है। और ये देखिए, ये आपको पूरे काफिले की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच इन 3 आरोपियों को, जिन्हें पंजाब से पकड़ा गया है, अब ले जाया जा रहा है जयपुर। ये देखिए, पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, और इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में वो 3 आरोपी मौजूद हैं। भारी सुरक्षा के बीच अब पंजाब से शिफ्ट किया जा रहा है जयपुर। जयपुर ले जा रही है पुलिस, और काफिले की तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा है तीनों ही आरोपियों को। रोहित राठौड़, उधम को गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही नितिन को भी गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले पर रविंद्र यादव, दिल्ली पुलिस सीपी स्पेशल है, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ
स्पेशल सीपी जो हैं रविंद्र यादव जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज शूटर्स को जो लोगों को आपने पकड़ा, सुखविंदर सिंह गोगामड़ी के जो हत्याकांड में शामिल है, इस तरह का बताया जा रहा है, कहाँ से पकड़ा गया? चंडीगढ़ से हमारी एनडीआर क्राइम ब्रांच की टीम और राजस्थान पुलिस ने मिलकर पकड़ा है, चंडीगढ़ के एक होटल से। शूटर्स के नाम आपको पता ही है, नितिन फौजी, रोहित राठौड़, और तीसरा जो लड़का है उधम सिंह, हिसार का रहने वाला है, वो इसका लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाला था। जो कहानी उभर के आती है वो ये है कि राजस्थान पुलिस ने हमसे संपर्क किया था और रिक्वेस्ट की थी कि ये तारीख के साथ बता दीजिए। 5 दिसंबर को हत्या हुई। 5 दिसंबर को ही इन्होंने जयपुर से टैक्सी पकड़ के डीडवाना आ गए। डीडवाना से इन्होंने बस पकड़ी दिल्ली की। उस समय राजस्थान पुलिस को के सूत्र ने उनको अलर्ट किया और एडीजी क्राइम जो दिनेश हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी टीम को जैसे ही बस दिल्ली पहुंचे इनको गिरफ्तार कर लीजिए। तो बस जब दिल्ली आई तो उसमें ये नहीं थे क्योंकि ये लोग धारूहेड़ा में पहले ही उतर गए। तो जब बैक ट्रैक किया हमने, हमारी टीमें, तो हमें लगा कि धारूहेड़ा उतरे हैं तो अब ये पंजाब भी जा सकते हैं, हरियाणा भी जा सकते या यूपी भी जा सकते हैं। तो हमने सारी टीमें अलर्ट की और वहाँ पहुँचे। फिर जैसे जैसे ट्रेस होता गया हमें लगा कि रेवाड़ी गए हैं। रेवाड़ी से फिर इन्होंने ट्रेन पकड़ के टीम साथ पीछे, मतलब उनको टीम पीछे पीछे ट्रैक कर रही थी और कुछ एडवांस टीमें भी इधर उधर स्टेशन थी कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, हो सकता है राजस्थान वापस भी चले जाएं। तो उस समय तो जब, अब तो हमें बड़ी कहानी सिंपल लग रही है कि वहाँ गए वहाँ से ट्रैक किया। उस समय तो बिल्कुल क्लूलेस रहता है कि धारूहेड़ा तो उतर गए, अब आगे कहाँ गए। तो और फिर जैसे हिसार भी पहुँच गए, फिर हम हिसार के बाद भी ये पता नहीं चल रहा था कि आगे कहाँ गए। तो फिर ये ट्रैक हुआ कि ये शायद हिमाचल की तरफ जा रहे हैं और हिमाचल को जब हम ट्रैक करते गए तो फिर लगा कि ये मनाली पहुँचे और तुरंत ही वापस भी हो लिए। तो फिर हमने इनको चंडीगढ़ में इंटरसेप्ट करके रात में अरेस्ट किया। चंडीगढ़ में कहाँ से सर? चंडीगढ़ में सेक्टर 22 एक होटल है, उसमें। होटल में सर वहाँ पर ठहरे हुए थे फेक आइडेंटिटी पे। और सर इसके पीछे वजह क्या, कुछ पता चल पा रही हत्याकांड की वजह क्या? वजह है, सब कुछ है, लेकिन इस बारे में अभी मेरा कहना उचित नहीं होगा। सर प्राथमिक जांच में तो बोल सकते हैं क्योंकि वो राजस्थान पुलिस इसका पूरा खुलासा करे तो ज़्यादा अच्छा। हमने अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जाम दे दिया उनके साथ मिलके। वो एक बड़ी चीज़ थी क्योंकि जो पकड़े नहीं जा रहे थे, जिससे राजस्थान में जो रोष हो रहा था, 72 घंटे में हमने पूरा ऑपरेशन करके कंप्लीट कर दिया। उसी पे मैं अभी बोलना चाहूँगा। सर रोहित और उधम को लेकर गए, नितिन तो सर वही? हाँ, नितिन भी हमारे साथ ही था। उसको एडवांस में भेज दिया क्योंकि कुछ रिकवरी वगैरह करनी थी, इसलिए उसको एडवांस में भेज दिया। सर इनके पास से कुछ बरामदगी भी दिखाई आपने? अभी कुछ नहीं। तो देखिए, ये स्पेशल सीपी हैं रविंद्र यादव जी, जो क्राइम ब्रांच स्पेशल सीपी, इन्होंने बताया 72 घंटे के में हमने इस पूरे जो केस के जो आरोपी थे उनको पकड़ा। 72 घंटे में इस केस को एक तरह से कहेंगे कि जो इतने दिनों से जो कवायद चल रही थी शूटर्स को पकड़ने की, जो आरोपी थे उनको पकड़ने की, आज उसको हमने 72 घंटे में उनको गिरफ्तार करके आज राजस्थान पुलिस को हम हवाले कर देंगे। वो जो यहाँ से नितिन, रोहित और उधम तीनों को। और इन्होंने बताया किस तरह से पूरी टीम, हमने आपको दिखाया कि क्राइम ब्रांच की टीम किस तरह से लगी रही, इतने घंटों से लगातार उनके पीछे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब चीज़ें ट्रैक करती रही। और कई स्टेट की पुलिस को अलर्ट कर दिया था कहीं, क्योंकि किसी भी स्टेट में जा सकते थे, ये पंजाब हो या उन्होंने बताया कि राजस्थान, उसके अलावा वो हिमाचल भी जा सकते थे। तो इस सारी स्टेट की पुलिस को अलर्ट करने के बाद हमने यानी कि उन्होंने बताया कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम में, दिल्ली पुलिस की, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और इस पूरे केस के जो आरोपी थे उनको हैंडओवर भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारत, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी का बयान हमने आपको सुनवाया। उन्होंने बताया कि काफी चुनौतीपूर्ण हालातों में इन सभी को पकड़ा गया है, चंडीगढ़ से पकड़ा गया है। राजस्थान पुलिस की दिल्ली पुलिस ने मदद की, संयुक्त रूप से मिलकर के इन तीनों को पकड़ा गया है। और देखिए, राजस्थान से हमारे संवाददाता ध्वज आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपडेट्स के साथ उनका रुख करेंगे। ध्वज, हम देख पा रहे हैं बाई रोड जो गिरफ्तार पकड़े गए लोग हैं उन्हें ले जाया जा रहा है अब जयपुर, और अब आगे की पूछताछ होगी। कुछ बातें तो दिल्ली पुलिस ने साफ कर दी हैं, लेकिन अभी भी खुलासा होना बाकी है इन आरोपियों के जरिए कि आखिर मर्डर का मास्टरमाइंड कौन था। देखिए, निश्चित तौर पर दो बड़े अपडेट मैं देना चाहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था रोहित राठौड़ और उधम सिंह, वो कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ साथ में एक बड़ा अपडेट ये है कि रामवीर, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और उसके साथ साथ में रामवीर को जब गिरफ्तार किया था, क्योंकि रामवीर
ने पूरी तरीके से इन्हें सहयोग किया था, जो कि नितिन फौजी है, रोहित राठौड़ है, इन्हें भगाने में मदद की थी, उसको 8 दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस ने अभी कोर्ट में पेश किया था। ये सोडाला थाना है जहां पर रामवीर को रखा गया और उसके साथ साथ में जो नितिन फौजी है। और आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कमांडोज तैनात हैं, क्यूआरटी की टीम तैनात है, ईआरटी की टीम तैनात है। आप देख सकते हैं कि डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं, वो जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 बजे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, जो कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। तो ये बड़ा अपडेट है कि 8 दिन की रिमांड ली गई है रामवीर की, और कुछ ही देर में जब दोनों आरोपी यानी कि रोहित और ऊधम जब दिल्ली से यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद में उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद हालांकि ये माना जा रहा है कि पुलिस कम से कम 8 दिन का रिमांड लेगी इनका, तो इनसे पूछताछ की जाएगी। तो बड़ा जो हाई प्रोफाइल जो मामला था, ये जो हत्याकांड था सुखदेव सिंह गोगामेडी का, तो पुलिस ने जो पूरी तरीके से क्रैक कर दिया इस केस को। 72 घंटे का समय मांगा गया था और उसके बाद में पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही इस जो है पूरे केस को क्रैक कर दिया। 72 घंटे के भीतर 3 जो शूटर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब आगे की पूछताछ होगी। हमारे साथ आप बने रहिएगा। चंडीगढ़ में नाम बदलकर रुके हुए थे शूटर, ये जानकारी मिल रही है। सेक्टर 24 के होटल कमल पैलेस में रुके हुए थे और नाम बदलकर रुके थे रोहित, नितिन और उधम। फर्जी आईडी पर कमरा नंबर 105 में रुके हुए थे ये तीनों। शनिवार रात 7:40 पर होटल में इनकी एंट्री हुई थी। लगातार ये जो शूटर्स हैं वो अपनी लोकेशंस बदल रहे थे। और ये देखिए, ये होटल से मिली हुई इंफॉर्मेशन है। होटल में जो एंट्री डॉक्यूमेंट होता है उसमें देखिए फर्जी यानी फेक आईडी के साथ ये तीनों ही शूटर्स रुके हुए थे। इस बात की जानकारी मिली है। फर्जी दस्तावेजों के साथ इन्होंने होटल में चेक इन किया था, जिसकी पूरी एंट्री की डिटेल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर है, गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। रेवाड़ी बस स्टैंड से भागे थे हत्यारे। रेवाड़ी बस स्टैंड का सीसीटीवी भी सामने आया है। रेवाड़ी बस स्टैंड पर दिखे थे रोहित और नितिन। तो देखिए, कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ही पुलिस को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला और उसके बाद इन्हें चंडीगढ़ से पकड़ा गया है। जैसा हमने आपको बताया कि चंडीगढ़ के एक होटल में ये तीनों ही फेक आईडी के साथ रुके हुए थे और यहीं से दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इन 3 शूटर्स को पकड़ा है। तो गोगामेडी हत्याकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के दिन शूटर्स को गोगामेडी की पहचान कराई गई थी। हत्या से एक दिन पहले शूटर्स ने एनिमल फिल्म देखी थी। नितिन के दोस्त रामवीर ने मुहैया कराई सारी सुविधा। तो जिस दिन मर्डर हुआ था सुखदेव गोगामेडी का, ठीक उसी दिन इन शूटर्स को गोगामेडी की फोटो दी गई थी, गोगामेडी की पहचान कराई गई थी। तो देखिए, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब जब जयपुर ये तीनों शूटर्स आएंगे तब पूरी बात पता चलेगी कि आखिर क्यों सुखदेव गोगामेडी का मर्डर हुआ, कौन था मुख्य साजिशकर्ता। 72 घंटे के भीतर तीनों ही शूटर्स को पकड़ लिया गया और अब इन्हें जयपुर शिफ्ट किया जा रहा है।